हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पिछली वीडियोज़ को जो आपने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट कर चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, ये वीडियोज़ काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन बेशक से हम इंग्लिश में कर रहे हों, ठीक है, लेकिन बायलैंग्वेल ही करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, हिंदी में भी बताऊंगा उसको, तो हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इंग्लिश में करने का रीज़न बस ये है, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मटेरियल इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा, हिंदी वाले उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया क्या हुआ है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। कहना क्या चाहता है कि पूजा कोई एक घड़ी को 20% लाभ पे बेचना चाहती है। देखिए, हमें दिया हुआ है कि पूजा किसी वॉच को 20% लाभ पर बेचना चाहती है, ठीक है, किसी घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। शी बोट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट ₹30 लेस। उसने बोला कि वह उसको 10% कम पे खरीदती है और उसको रुपए 30 कम पर बेचती है। बट स्टिल सी गेंड 20%, परंतु इसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ होता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज, तो हमें उस घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक ही मेथड करवाऊंगा मैं, वो अच्छा वाला मेथड करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैंने मान लिया सीपी। देखिए, सीपी हमारा होता है क्रय मूल्य, तो वो 100% ही होता है, तो इसको मैंने 100x मान लिया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर वो उसको 20% लाभ पर बेचना चाहती है तो प्रॉफिट हो गया 20% का। तो यानी एसपी क्या हो गया, जैसे मैंने पीछे बताया था, 100 इंटू 100 प्लस 20 होता है ना, ठीक है। 100x है ना, ये 100x इंटू 20 यानी 120 हो गया। ये 100 प्लस 20 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 120x। एस पी 120x आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए, अब वो क्या बोलता है कि अगर वो 10% कम पे खरीदे, ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा, अगर 10% कम पे खरीदती है तो 90x, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि 10% कम पे खरीदती है। 100% की वैल्यू 100x के बराबर है, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, 90x के बराबर होगी, ठीक है। तो और एसपी कितना हो जाए कि वो 30 रुपए कम पे बेचे, ठीक है। तो यानी एसपी क्या हो जाए, ठीक है, 120x की बजाय 30 रुपए कम हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको 20% का लाभ होता है उसके बावजूद भी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसका प्रॉफिट निकालूँ, ठीक है, 120x माइनस 30 माइनस 90x, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, ये प्रॉफिट आ गया ना मेरा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, डिवाइड बाय सीपी यानी 90x, ठीक है, इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है यानी 20, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से 30x आ गया ना, यहाँ से 30 है तो 30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बच गया, x माइनस के 1 बच गया, डिवाइड बाय 90x इक्वल टू, देखिए ये 100 नीचे चला गया तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी ये 1/5 हो गया। यहाँ 30 से 93 कट गया
देखिए इसको अगर मैं बराबर कर लेता हूँ, 5x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x हो गया। तो यहाँ से ये 3x इधर आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू 2.5 आ गई, यानी CP कितना अपना, CP अपना 100 इंटू एक्स है, यानी 2.5, यानी CP की वैल्यू आ गई है 250। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ही ये स्टेप लिख सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए और इसके बाद ये आंसर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इफ बनानाज आर बोट एट द रेट ऑफ 4 फॉर ए रुपी। ठीक है, कहना क्या चाहता है कि अगर मतलब कुछ केलों को 4 रुपए, 1 रुपए के 4 की दर से खरीदा जाता है, हाउ मैनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपी एज टू गेन 33 सही 1/3%। तो उसको बोलता क्या है कि 1 रुपए में कितने केले बेचे, 1 रुपए में कितने केले वो बेचे कि उसको 33 सही 1/3 का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए इसको बड़े ही आसान तरीके से करते हैं हम। देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य, देखिए क्या दिया हुआ है, खरीदता है ना क्रय मूल्य उसका, 1 रुपए के 4 खरीदता है। देखिए मान लीजिए मैं इसको शॉर्टकट तरीके से ही कराऊंगा। देखिए 1 रुपए के 4 खरीदता है, मैंने इसको CPA मान लिया, मतलब एक केले का 1/4 आ गया। ठीक है, यही आ गया ना, एक केले का रेट 1/4 आ गया। ठीक है, तो यानी देखिए 100% की वैल्यू क्या हो गई, मतलब 100% की वैल्यू 1/4 हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ से 33 से ही 1/3 लाभ हुआ है, यानी SP क्या हो जाएगा, 100 है, 100, अगर इसको मैं खोलता हूँ 33 दिया 99 और 100, 100/3 डिवाइड बाय 100, SP ऐसे आएगा, CP इंटू में 100 प्लस के प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, 100 प्लस के प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखिए अगर इसको खोलता हूँ मैं 300 प्लस 100, 400/3 हो गया। ठीक है, 400/3 आ गया। ठीक है, देखिए 100% की वैल्यू 1/4 है, तो 400/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 डिवाइड बाय 100, ऊपर 400/3, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4, यानी 1/3 आ गई। ठीक है, ये उसका SP आ गया ना 1/3। ठीक है, तो 1/3 का मतलब क्या है कि 1 रुपए में 3 केले, जैसे हमने बोला था ना 1 रुपए में 4 केले, ऐसे ही 1/3 आया, तो ये 1 केले का रेट आया है। ठीक है, तो वो 1 रुपए में कितने केले बेचेगा, 3 केले, यानी 3 बनानाज। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी इशू होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको अच्छे से और उस क्वेश्चन को आसानी से बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 15% लॉस। देखिए क्या बोलता है कि ए किसी आर्टिकल को बी को बेचता है 20% लाभ पे, ठीक है, और बी उसी आर्टिकल को सी को बेचता है 15% लॉस पे। ठीक है, बोलता है कि इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ठीक है, यदि ए सी को वही प्रोडक्ट बेचता है बी के विक्रय मूल्य पे, तो देन ए वुड मेक प्रॉफिट, तब ए को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए ये ऐसे पूछना चाहता है। देखिए क्या है कि देखिए पहले कोई प्रोडक्ट ए के पास है, फिर वो बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, ऐसे कुछ दिया हुआ हमें। देखिए मान लीजिए कोई क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, ठीक है, अब 20% लाभ पे बेचा, यानी बी को कितने का पड़ा होगा वो,
अगर मैं इसको 20% लाभ पे बेचता हूँ तो यानी वो उसको 120 रुपये का पड़ा होगा, ठीक है। अब वो 120 रुपये का हो गया, लेकिन बी ने सी को बेचा है 15% लॉस पे। देखिए अब उसको हम 15% लॉस कैसे निकालते हैं। देखिए सी पी इंटू में 100 माइनस लॉस होगा ना, तो 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 85 डिवाइड बाय 100, ये 0 से 0, ठीक है। 5 पे 17, 5 पे 2, 2 पे 6, यानी 17 छिके 102, यानी 102, यानी ये सी की वैल्यू आई है जो 15% लॉस पे, वो 102 रुपये आई है, ठीक है। 102 रुपये का बेचेगा सी को, ठीक है। अब लेकिन अगर ए डायरेक्ट सी को बेचता है, ए डायरेक्ट सी को बेचता है कितने पे, बी के विक्रय मूल्य पे। बी का विक्रय मूल्य तो 102 ही हुआ ना, ठीक है। सी को बेच दिया 102 रुपये, तो 100 से 102 यानी 2% का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है ना, तो ठीक है। बस यही हमें निकालना था कि ए को कितना लाभ हुआ है, 2% का लाभ होगा, यही आंसर है। आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है कि अगर एक क्लॉथ मर्चेंट एक कपड़े का मतलब ये मान लीजिए, मतलब जो थोक विक्रेता होता है, मर्चेंट वही है, एक कपड़े का थोक विक्रेता किसी 33 मीटर कपड़े को जब बेचता है तो वो एक 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। द प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना उसका, ठीक है। देखिए मान लीजिए 1 मीटर कपड़े का जो रेट है वो 1 रुपये है, ठीक है। तो यानी एसपी कितना होगा, फिर बेच रहा है ना वो, विक्रय मूल्य कितना होगा, 33 मीटर का है, 1 मीटर का कितना है 33, ये वो 1 रुपये, माफ़ कीजिएगा, तो 33 गुना 1 33 रुपये हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 11 मीटर जो कपड़े का जो विक्रय मूल्य उसके बराबर, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना 1 रुपये, तो 11 का कितना होगा 11 रुपये, ठीक है। ये प्रॉफिट है। सेलिंग, अगर कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, कॉस्ट क्या होता है कि एसपी माइनस, देखिए प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना। अगर मुझे सीपी निकालना है, सीपी इधर आ जाए, प्रॉफिट उधर चला जाए, एसपी माइनस प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। तो एसपी माइनस प्रॉफिट कर दीजिए, 33 माइनस 11, तो यानी सीपी आ गया हमारा 22 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 11 प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 आ गया, 2 पे 50, तो यानी 50% का प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है, राम 2 घोड़े, ठीक है, 2 घोड़ों को एक ही प्राइस पे बेचता है, ठीक है। 2 घोड़ों को एक ही प्राइस पे बेचता है। जब एक को वो बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है, और जब दूसरे को बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। देन राम गेट्स, तो राम को कितना प्रतिशत, मतलब ओवरऑल कितना लाभ हुआ उसको ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए मुझे दिया क्या हुआ है कि जब वो घोड़ों को बेचता है तो एक ही प्राइस पे बेचता है, सबसे मेन बात यही है, इसको ये नोट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए किसी एक घोड़े का जो क्रय मूल्य है मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। अब उसको एक पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, उसको 10% का लाभ होता है, यानी पहले घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 10% हो गया ना, 100 पे 10 यानी 10%, यानी 10 रुपये और अधिक, तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 110 हो गया। देखिए अब विक्रय मूल्य तो दोनों का बराबर है ना, यानी जो विक्रय मूल्य है दूसरे घोड़े का वो भी 110% होगा, ठीक है। अब उसने बोला क्या है कि दूसरे घोड़े पे 10% का लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है मुझे, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सीपी इंटू
अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस डिवाइड बाय 100, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से सी पी निकालना हो तो यहाँ से सी पी ये क्या आ जाएगा, एस पी इंटू 100, ऊपर चला जाएगा ना 100, डिवाइड बाय आ जाएगा 100 माइनस के लॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बस सी पी निकालना है हमें, निकाल दीजिए। 110 इंटू में 100 ऊपर आ जाएगा, 100 माइनस के लॉस यानी 90 आ जाएगा नीचे, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 आ गया ना, 0 से 0, यानी सी पी आ गया हमारा 1100/9। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया कि हमें टोटल सी पी जोड़ देता हूँ मैं, टोटल सी पी जोड़ना है ना मुझे, टोटल सी पी 100 प्लस 1100/9, इसको जोड़ता हूँ तो अगर 9 एलसीएम लेता हूँ मैं, ये 900 और 1100 2000 हो गया। अब यहाँ से टोटल सी पी एस पी क्या होगा, 110 और 110 220 रुपये। तो प्रॉफिट क्या आएगा मेरे पास, प्रॉफिट आएगा मेरे पास, अगर मैं 220 माइनस के 2000/9 करता हूँ, ये प्रॉफिट आ गया ना मेरा। तो 9 पे 19 लॉस हो गया ना, ये माफ़ कीजिएगा लॉस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे हम कि यहाँ से लॉस निकाल लेंगे, 2000 माइनस के 2000/9 माइनस के 220, तो लॉस आ जाएगा 9 पे 1980, 2000 में से निकाल लेंगे तो 200/9, 200/9 का लॉस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम, लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 200/9 डिवाइड बाय सी पी, टोटल सी पी यानी 2000/9, यानी 2000/9 अगर हम करते हैं, नीचे 9 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गई। ठीक है, देखिए एक माफ़ कीजिएगा, ये 1980 में से 20 आएगा, ये 20 आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये 10 से 10 और कट गई और 20 से 20 कट गया, तो यानी 1% का लॉस आएगा। ठीक है, 1% का लॉस आया ना। देखिए अगर मैं इसकी एक छोटी ट्रिक और करवाता हूँ आपको, देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक शॉर्टकट तरीके से मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आपको ये दिया हो कि दोनों एक ही प्राइस पे बेचता है, एक पे लॉस हो रहा है एक पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट ही उसका आपका मतलब आ जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। इस फॉर्मूले का आगे भी यूज़ बताऊंगा मैं कैसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से नेगेटिव आता है तो आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको यहाँ से पॉजिटिव आता है आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 10% का प्रॉफिट है तो 10 माइनस के 10 का लॉस है तो 10 माइनस के 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया ना, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 10 से 10, यहाँ से माइनस का 1 आ गया ना। ठीक है, 1%, यानी ये आ गया लॉस आपका, 1% का आपका लॉस आ गया है। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन था ना, इस तरीके से करेंगे हम तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। ये बेसिक था जो मैंने करवाया आपको, लेकिन आपको अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन बस उसको आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी कि कंडीशन क्या है कि पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक ही प्राइस पे दोनों, मतलब दो चीज़ें होंगी ना, एक ही प्राइस पे बेचेगा उनको। ठीक है, जिसपे आपको एक पे लॉस होगा और एक पे प्रॉफिट होगा। माफ़ कीजिएगा, देखिए आपको एक पे लॉस होगा और एक पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको निकालना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आज की हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आप में से किसी भी पर्सन को इस चैप्टर से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें
हमारे व्हाट्सएप नंबर देखिए, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ अपना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9017048177। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। आपको आपकी वीडियो के मतलब आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम हल कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक मेहनत करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।